अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अमेज़ॉन FBA होलसेल में एक प्रोडक्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अमेज़ॉन FBA होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, हम क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी BSR। ठीक है, BSR अब क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था अपनी, कि BSR बेसिकली होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, जिस तरह क्लास में एक स्टूडेंट होता है उसे पोजीशन दी जाती है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे एक पोजीशन दी जाती है, लाइक फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो इसी तरह BSR भी होता है कि अमेज़ोन में जब डिफरेंट सेलर्स अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं तो उनको एक पोजीशन दी जाती है अमेज़ोन में। फर्स्ट पेज पर जिस तरह कोई प्रोडक्ट शो हो रही है तो उसका जो BSR है वो 1 है। ठीक है, BSR लेस देन 40,000। ठीक है, मतलब हमने इस तरह की प्रोडक्ट फाइंड करनी है अमेज़ोन FBA होलसेल में, जिसमें जो BSR है उस प्रोडक्ट का वो होगा 40,000 के। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है जी मंथली सेल्स। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जब हम कोई प्रोडक्ट हंट करने लगते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो मंथली सेल्स होती हैं। इसलिए हमने ये देखना होता है कि हम अगर इस प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं तो मंथ में कितनी सेल्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम 300 जो हैं वो सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, सेल्स डिवाइड होती हैं सेलर्स में, लेकिन 300 सेल्स मिनिमम होनी चाहिए। इससे मैक्सिमम जितनी भी हो जाए वेल एंड गुड। आगे है जी लिस्ट प्राइस मिनिमम $20। अब मैंने इधर लिस्ट प्राइस $20 क्यों लगाई है? ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि आप $4 भी कह सकती थी, $5, $10, मतलब $20 ही क्यों? बिकॉज देखें, जो होती हैं मिनिमम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक $10 लगा लें, तो उसमें प्रॉफिट भी कम होता है। अगर हम उसको किसी होल सेलर में फाइंड करें या किसी ब्रांड से फाइंड करेंगे तो उसकी प्राइस अगर फॉर एग्जांपल $4 मिल रही है या $2 मिल रही है तो उसमें फीसेस वगैरह डाल के उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ऑब्वियसली हमने सारा कुछ जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है प्रोडक्ट का तो उसमें उसकी अमेज़ोन की फीसेस वगैरह भी ऐड करनी होती हैं, शिपिंग फीस भी ऐड करनी होती हैं, प्रेप फी, सारा कुछ ऐड करके वो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस बन जाती है, लाइक $5 तक लगा लें। तो इस तरह हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बहुत कम बचता है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम $20 की प्रोडक्ट में जाएंगे तो उसमें से अगर फॉर एग्जांपल हमें $5 की प्रोडक्ट मिल रही है तो उसमें हम सोच सकते हैं कि मे बी इसमें हमें प्रॉफिट आ जाए थोड़ा बेहतर। ठीक है, प्रॉफिट मिनिमम हमारा जो है, मैं साथ मेंशन कर देती हूँ। अगर हम मैं क्राइटेरिया में ही मेंशन कर देती हूँ कि जो प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन वो कम से कम इतना हो, लाइक मैं डॉलर्स में लिख देती हूँ, $3 प्रॉफिट हो। ठीक है, लाइक शिपिंग वगैरह और सारी फीसेस वगैरह ऐड करने के बाद हमारे पास $3 बच रहा हो तो उस प्रोडक्ट के साथ हम जाएंगे। अच्छा, अब आगे है जी रेटिंग। तो 100+ रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो उसके रिव्यूज़ हैं वो तकरीबन 100 से अबव हों। ठीक है, अब सेलर्स की बात कर लेते हैं। तो जी मिनिमम सेलर जो हैं 3 होने चाहिए। एफ बी ए सेलर हो मिनिमम 3। ठीक है, और मैक्सिमम 25। अब ये भी नहीं है कि एक प्रोडक्ट में 40 सेलर बैठे हुए हैं तो और उसकी सेल्स 300 है तो ऑब्वियसली फिर अगर डिवाइड अमेज़ोन अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग उसको उन सब सेल्स को उन सब सेलर में डिवाइड करे तो ऑब्वियसली बहुत कम सेल्स आएंगी पर सेलर को। तो इसीलिए सेलर्स के अकॉर्डिंग सेल्स भी देख लेते होते हैं कि कितनी होनी चाहिए। कम से कम पर सेलर 50 सेल्स आनी चाहिए पर मंथ। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 300 सेल्स हैं तो इसको अगर हम 25 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा दैट्स मीन कि पर सेलर उतनी सेल्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा आगे है जी कीपा। तो कीपा का बाय बॉक्स रोटेशन देखनी होती है हमने कि जो बाय बॉक्स है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बता रही हूँ कि इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोस्ट वेरिएशंस में सेल्स डिवाइड होती हैं। ठीक है,
टू नहीं तो मैक्सिमम थ्री कर लें कि बस थ्री वेरिएशन हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो भी इस केस में फॉर एग्जांपल कि आप लोगों की मंथली सेल्स 1000 है, ठीक है, और सेलर्स भी कम है, ठीक है, 7 लगा लें या 10 लगा लें, और जोन सी वेरिएशन आपने ओपन की हुई है उस वेरिएशन के पास मतलब बाय बॉक्स भी 50% है या ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट्स मीन कि पर सेलर आप लोगों को अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो उस केस में आप जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि पर सेलर मिनिमम 50 सेल्स आ रही हूँ, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन तो $3 होना चाहिए और परसेंटेज में लगा लें तो 25%, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्राइटेरिया हो, लाइक आप लोगों को कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए लेकिन आप कहें कि ये उससे मैच नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल लगा लें कि आपने एक प्रोडक्ट हंट की है और उसकी जो सेल्स हैं वो 2000 प्लस हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छी सेल्स हैं। उसका जो BSR है लगा लें 60,000 है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि जी हम इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकते। सारा क्राइटेरिया आपकी प्रोडक्ट पर मैच कर रहा हो और आप कहें कि जी सेल्स तो अच्छी हैं पर BSR फॉर एग्जांपल लगा लें 60,000 हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूं। बिल्कुल भी नहीं, वेल एंड गुड, अगर सेल्स अच्छी हैं सारा कुछ अच्छा है तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्राइटेरिया को देख लेना है, लाइक रेटिंग 100 है, 100 प्लस हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 प्लस, लाइक 97 है, 90 है, तो ये नहीं है कि बाकी सारा कुछ मीट कर रहा है सारा क्राइटेरिया और आप कहें कि जी ये नहीं ठीक प्रोडक्ट बिकॉज इसकी रेटिंग 90 है। बिल्कुल भी नहीं, ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला क्राइटेरिया यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप इसकी प्राइस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक आप $40 प्राइस का फ़िल्टर लगा के प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बिकॉज उसकी सोर्सिंग प्राइस भी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी फिर, तो उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।